बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो टॉपिक है इसका टाइटल है हॉल इफेक्ट। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन पे फोकस करेंगे कि हॉल इफेक्ट किसे कहते हैं। बुनियादी तौर पे हॉल इफेक्ट जो है ये एक ऐसी पोटेंशियल डिफरेंस का ओरिजिनेट होना है जो किसी ऐसे कंडक्टर के अंदर हो जिसमें से इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो पास हो रहा हो और उसको हम किसी ट्रांसवर्स या परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं। तो उसकी वजह से उसके अंदर एक एडिशनली नई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, एक नया पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है जिसे हम हॉल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और इस तरह पोटेंशियल डिफरेंस का जनरेट होना जो है वो हॉल इफेक्ट कहलाता है। दैट इज बेसिकली डिस्कवर्ड बाय एडवन हॉल इन 1879 एंड हॉल इफेक्ट जो है बेसिकली दिस इज ड्यू टू द नेचर ऑफ करंट इन द कंडक्टर। तो current consists of movement of many small charge carrier like इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होता है, होल्स की वजह से करंट फ्लो होता है, आयंस की वजह से होता है बाज मटेरियल में। बाद में ये तमाम कैरियर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो बेसिकली हॉल इफेक्ट का गहरा ताल्लुक है कि किसी कैरियर के अंदर से किस तरह से करंट फ्लो होता है और उसी तरह से वो मटेरियल जो है वो रिस्पॉन्ड करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, और उसी के रिजल्ट के तौर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है जिसे आप हॉल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, और इस इफेक्ट को आप जो है वो हॉल इफेक्ट कहते हैं। तो जब लेट ये हमारे पास एक मेटल का पीस है जो डायग्राम में आपको नजर आ रहा है जिससे हॉल इफेक्ट कह रहे हैं। इसमें ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो हम कहते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है, और ये जी एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है। ये मैं पॉइंटर से फिगर को पॉइंट आउट कर रहा हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास जैसा, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो करंट फ्लो हो रहा है। तो इस दौरान वो कहता है कि ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक नया पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है जो कि हॉल इफेक्ट की वजह से होता है। तो हम कहते हैं कि जब कोई मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं होती तो चार्ज अप्रोक्सीमेटली जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ में जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, या एटलीस्ट जो अगर स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करते तो लाइन ऑफ साइट दो कुलियन के दरमियान जो पाथ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, या उनका जो कुलियन है इम्प्योरिटी के साथ या फोनान के साथ, और फोनान टू फोनान कुलियन के दरमियान का जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन होता है, या एटम टू एटम कुलियन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन का पाथ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो तो ये इन चार्जेस के ऊपर एक फोर्स लगती है जिसे आप लोरेंट्ज फोर्स कहते हैं। वो फोर्स जो है वो सिंपली जब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में आप किसी चार्ज करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो उसमें जो चार्ज कैरियर होते हैं वो फोर्स फील करते हैं। और ये एक बेसिक सा फार्मूला है जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगती है चार्ज कैरियर्स के जो कि फ्लो कर रहे हैं ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट। इफ इलेक्ट्रॉन इज द चार्ज कैरियर तो ये माइनस ए हमने उसके लिए लिया है। ई क्यू वी क्रॉस बी रिलेशनशिप होता है, तो क्यू की जगह आपने ई लिख दिया है, ई वी क्रॉस बी। तो यहाँ पे दिस लीव्स इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक्सपोज्ड ऑन द अदर फेस। अब होता ये है कि ये फोर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के स्ट्रेट लाइन पाथ को कर्व की फॉर्म में बेंड कर देती है, एक साइड पे बेंड कर देती है वाई एक्सिस की तरफ। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोर्स एफ बी जो है दैट इज माइनस क्यू वी क्रॉस बी, तो क्रॉस प्रोडक्ट है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का। तो अगर आप डायरेक्शन को फाइंड आउट करना चाहें वी क्रॉस बी की तो इट्स क्वाइट सिंपल। जहाँ पे करंट और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, वी और बी वेक्टर एक ज्वाइन कर रहे हैं, अपने फिस्ट को हथेली को वहाँ पे रखें, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करें, तो आपका जो इरेक्टेड थंब होगा ये आपको डायरेक्शन बताएगा। हमारे केस में चूंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर है उस पर नेगेटिव चार्ज है तो माइनस वी क्रॉस बी है, तो उसकी डायरेक्शन उससे एग्जैक्टली उलट होगी। तो इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर देखने के लिए हमारे पास और डायग्राम मौजूद है जो इसकी बेहतर डिस्क्रिप्शन जो है वो हमें दिखा रही है। तो एक्चुअली व्हाट हैपन्स, तो ये अगर इस डायग्राम में आप देखें ये एरो एक्चुअली स्ट्रेट लाइन पाथ इलेक्ट्रॉन का हमें दिखा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये एरो जो है ये आपको उसका स्ट्रेट लाइन पाथ जो है वो शो करता है, दिस पाथ स्ट्रेट लाइन पाथ। ओके, लॉरेंट फोर्स की मौजूदगी इलेक्ट्रॉन पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाती है।
अगर आप देखें ये v की डायरेक्शन है और अपवर्ड b की डायरेक्शन है, तो इस एक्सिस को अगर आप फॉलो करें, ये एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट एक्सिस जो आपको नजर आ रहे हैं, इसको अगर आप फॉलो करें तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन -x में है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन z में है। तो -x से z की तरफ फिंगर को कर्व करें तो y में v क्रॉस b आता है। तो हमारे केस में -v क्रॉस b है, तो -y में जो है वो हमारे पास फोर्स लगेगी, लॉरेंट्ज फोर्स, जो चार्जेस को इस स्लैब के इस साइड पे, यानी कि ये इसका बनेगा लेफ्ट साइड पे जो है वो इकट्ठा अकोमोलेट करेगी। हम कहेंगे चार्ज, नेगेटिव चार्ज अकोमोलेट करेगा ऑन दिस साइड ओवर देयर। तो जब किसी मेटल के एक साइड पे जो है वो फ्री चार्ज कैरियर इकट्ठे हो जाते हैं, तो दूसरी साइड पे जो है वो उसकी कमी हो जाती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स जो है हमारे पास, वो हमें ये बताती है कि जब मेटल के एक साइड पे नेगेटिव चार्ज को इकट्ठा कर देंगे तो दूसरी साइड पे जो है ऑटोमेटिकली आपको पॉजिटिव चार्ज जो है वो नज़र आएगा। तो जिसकी वजह से इस स्लैब के एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज अकोमोलेट हो जाएगा, दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्ज अकोमोलेट हो जाएगा। जैसे जैसे करंट फ्लो होता जाएगा, लॉरेंट्ज फोर्स चार्जेस को बेंड करके, इलेक्ट्रॉन्स को बेंड करके इस साइड पे अकोमोलेट करवाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इस साइड में पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। जैसे जैसे ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एंड्स पे जो है वो बढ़ता जाएगा, इन पॉजिटिव और नेगेटिव एंड के दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बुनियादी तौर पे मजबूर करेगी, फर्दर जो नए इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको रोकने की कोशिश करेगी। और ये सिलसिला चलता रहेगा, जैसे जैसे अकोमोलेशन बढ़ेगी, जो अपोजिशन है नए आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए वो बढ़ती जाएगी और स्टेज आएगी कि लॉरेंट्ज फोर्स और जो हॉल फोर्स लग रही है, हॉल इफेक्ट की वजह से जो चार्ज की अकोमोलेशन की वजह से फोर्स लग रही है, वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। उसके बाद स्टेडी स्टेट करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा मटेरियल के अंदर से। मेरा ख्याल है आप में से कुछ लोग शायद क्वेश्चन करना चाह रहे हैं इस स्टेज पे। देयर इज एनी क्वेश्चन आप पूछ। एक्स एक्सिस सर जी आपने दिखाया कि करंट की डायरेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस है, माइनस माइनस एक्सिस सर जी तो ऊपर की तरफ है, मतलब जी डायरेक्शन में। जी जी तो इसकी करंट की डायरेक्शन की समझ नहीं, मतलब कैसे, मतलब पॉजिटिव और ये नेगेटिव की साइड। ये एरो का साइन नजर आ रहा है आपको, ये डॉटेड एरो का साइन जिसपे मेरा पॉइंटर है, रेड कलर का मार्क नजर आ रहा होगा आपको। यस सर। ये करंट की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। ये पॉजिटिव साइन है ना, ये कन्वेंशनल करंट ऐसे होगा लाइक दिस। ये जो यहाँ पे आपको ये करंट नजर आ रहा है, ये कन्वेंशनल करंट है, ये इलेक्ट्रॉन की ठीक है मूवमेंट सर। है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन दिखाया हुआ है ना उसमें सर्कल लगा के, ये ठीक है इलेक्ट्रॉन के सर। मूवमेंट को शो करता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है, तो इलेक्ट्रॉन इस साइड पे शिफ्ट होगा। ठीक है, जिसकी वजह लेफ्ट से साइड सर। जी लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगी। इस साइड पे इलेक्ट्रॉन है तो वो पॉजिटिव चार्जेस को, रिपेल कर। तो दूसरी साइड जो है उस पर ऑटोमेटिकली कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव इसे चार्ज। कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। मेटल के एक साइड पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो दूसरा ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज आ नेगेटिव जाता है चार्ज। दूसरी साइड। ठीक हो गया। तो एक ठीक है सर, पोटेंशियल डिफरेंस लेकिन आ तो गया इस स्लैब के, मेटल स्लैब के दोनों साइड पे क्या आ गया, एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ये बात समझ आ गई आपको? तो जहां जी पोटेंशियल सर। डिफरेंस होता है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये लॉरेंट्ज फोर्स की वजह से जो फोर्स लग रही है उसके अपोजिट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ होती है। तो ये देखें, ये एरो लगा के उसने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाई, यू कैन सी इट। ठीक है सर। तो लॉरेंट फोर्स के अपोजिट जो है वो फोर्स लगेगी। लॉरेंट फोर्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग थी, ये फोर्स बेसिकली माइनस वाई के अलॉन्ग होगी। यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन हो सकती है, अगर आप अपनी बुक में देखें तो वहाँ पे आपको ये मैंने सेंटेंस लिखा है नेगेटिव वाई एक्सिस, वहाँ पे आपको पॉजिटिव वाई एक्सिस लिखा हुआ नजर आएगा, राइट। तो उसमें बुनियादी फर्क ये है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है हमने माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फ्लो करवाया है, वहाँ पे प्लस एक्स के अलॉन्ग फ्लो दिखाया है। ठीक है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन बेसिकली डिफरेंट है दोनों में, इसलिए आपको जो फोर्स की डायरेक्शन है वो डिफरेंट नजर आएगी।
होपफुली आपने इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आगे चलते हैं। तो ये दोनों साइड पे जो चार्जेस मौजूद हैं, तो इनकी जो सेपरेशन है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी जो अपोज करेगी चार्ज के फर्दर माइग्रेशन को। जो साइडों पे अकोमोलेशन हो रही थी लोरेंट्ज़ फोर्स की वजह से, उसको ये रोकेगा। यहाँ तक कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि स्टेडी स्टेट फ्लो जो है वो एस्टेब्लिश हो जाए। ये जो फोर्स अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जनरेट हुई है, ओरिजिनेट हुई है, इस फोर्स को हम हॉल फोर्स कहेंगे। ये लोरेंट्ज़ फोर्स से अपोजिट होगी। ठीक है, तो इससे हमें ये एक बात जहन में रखने वाली है कि जो करंट का इनिशियली फ्लो था, जब तक के साइडों पे लेफ्ट या राइट साइड पे स्लैब के चार्ज की अकोमोलेशन नहीं हुई थी, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं हुई थी, तो चार्जेस साइडों पे शिफ्ट हो रहे थे। लेकिन जैसे ही दोनों फोर्सेस इक्वल हुई, तो अब दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, तो फर्दर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो नॉर्मल फ्लो होगा, जैसे किसी आम कंडक्टर के अंदर। तो ये फिनोमेना जो हॉल इफेक्ट का फिनोमेना है, ये उस वक्त तक मौजूद रहेगा जब तक लोरेंट्ज़ फोर्स और हॉल फोर्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। हॉल फोर्स हम उस फोर्स को कह रहे हैं जो हॉल फील्ड की वजह से ओरिजिनेट हुई है, जो कि लोरेंट्ज़ फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं। तो फर्दर चार्ज की अकोमोलेशन रुक जाएगी। तो यही हमने यहाँ मेंशन किया कि अकोमोलेशन प्रोसेस कंटिन्यूस until Hall force completely cancel the Lorentz force। तो जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल हो गई हैं। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गई हैं, तो इनका सम जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी तो दिस इज फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है? हॉल फील्ड हमारे पास। दैट इज इक्वल टू माइनस ई वी क्रॉस बी से। अगर आपने परपेंडिकुलर रखी है मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के, तो फिर साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो आप सिंपली इसको माइनस ई वी बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम हेयर ई इज कैंसल्ड बाय दिस ई। तो यहाँ पे आपके पास हॉल फील्ड का रिलेशनशिप निकल आएगा, ई एच इज इक्वल टू माइनस वी एक्स बी सी। ओके, तो अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड पता हो, आपको क्या है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का आपको पता होगा क्या है, तो आप इजीली किसी भी गिवन मटेरियल के लिए हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, या पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह अगर आप करंट डेंसिटी की बात करें किसी भी केस के लिए, तो करंट डेंसिटी को हम जे से शो करते हैं। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए इसको आपने सबस्क्रिप्ट लिखा है जे एक्स इज इक्वल टू एन। ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी है, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। ये टोटल चार्ज को शो कर रहा है। एन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ई जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और वी जो है वो जिस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो इस तरह से आप सिंपली जो करंट डेंसिटी है, कितना करंट जो है वो यूनिट वॉल्यूम से फ्लो होता है, तो उसको निकाल सकते हैं। अगर आपको टोटल चार्जेस का पता हो, किस स्पीड से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उसका पता हो, इसी रिलेशनशिप से आप वी एक्स की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमने वी एक्स की वैल्यू निकाली है, दैट इज इक्वल टू जे एक्स ओवर एन ई। सिंपली इसी रिलेशन से निकाली है। और प्रीवियस स्लाइड पे हमने जो है वो वैल्यू निकाली थी ई एच की माइनस वी एक्स वी जी। तो ये जो वी एक्स की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली है, ये इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो आपके पास ई एच की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 over n e bg jx. This relationship shows that EH Hall field is proportional to both magnetic field and Jx current density. ये ब्रैकेट में हमारे पास जो है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो आप कह सकते हैं EH is proportional to both applied magnetic field and current density। तो मटेरियल्स में करंट डेंसिटी कितनी है और आपने मैग्नेटिक फील्ड कितनी अप्लाई की, इसका ताल्लुक बनता है हॉल फील्ड कितनी जो है वो जनरेट होगी। तो हॉल फील्ड के जनरेट होने का ताल्लुक किस चीज़ से हुआ? मैग्नेटिक फील्ड कितनी अप्लाई की है और करंट डेंसिटी क्या है मटेरियल की। ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी करंट डेंसिटी जो है वो कितनी होगी। तो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था, इस कांस्टेंट को हम हॉल कांस्टेंट कहते हैं, आर एच से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू माइनस 1 over n e। तो यहाँ आप देख सकते हैं आर एच जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर की डेंसिटी क्या है,
जे एक्स करंट डेंसिटी थी, एन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है, चार्ज कैरियर की डेंसिटी एन है। तो यहाँ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है, तो इस रिलेशनशिप में आप देख सकते हैं आर एच की जो वैल्यू है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है चार्ज कैरियर की डेंसिटी के। और दूसरी चीज आर एच का जो साइन होगा हमारे पास, दैट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये डिपेंड करेगा कि चार्ज कैरियर की नेचर क्या है जिनकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है, नेचर ऑफ द चार्ज कैरियर जो कि कंडक्शन प्रोसेस में डोमिनेट कर रहे हैं। अगर आर एच की वैल्यू नेगेटिव होगी तो चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होंगे, और आर एच की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो चार्ज कैरियर जो है वो होल होंगे हमारे पास। इस तरह से आर एच जो हॉल कांस्टेंट है उसकी उसका जो साइन है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो साइन को देख के हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा जो मटेरियल है उसमें चार्ज कैरियर किस तरह के हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं, उसमें किस तरह का करंट फ्लो होगा, आइदर वो सेमीकंडक्टर होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा या एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो अगर नेगेटिव साइन होगा आर एच का तो इसका मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा, अगर चार्ज कैरियर का साइन जो है वो पॉजिटिव होगा, आर एच का साइन पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब होल्स जो है वो डोमिनेट करेंगी। इसका मतलब हमारा जो सेमीकंडक्टर होगा वो पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा। तो इसका आर एच को यूज करके आप मटेरियल की नेचर को भी जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा या एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो हाल वोल्टेज की जो मेजरमेंट है ये हमें हेल्प करती है कुछ चीज़ों को जानने के बारे में, उनको पॉइंट बाय पॉइंट हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहली चीज़ जो है साइन, पहला पॉइंट है साइन ऑफ प्रीडोमिनेंट चार्ज कैरियर को साइन जो है वो रिप्रेजेंट करता है, तो इसकी हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एन और पी टाइप को। चार्जेस की डेंसिटी एन की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर आपके पास आर एच की वैल्यू मौजूद हो कि कितनी चार्ज कैरियर की डेंसिटी कितनी है, और इसी तरह करंट डेंसिटी जे एक्स मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं हॉल फील्ड की, हॉल वोल्टेज की या आर एच की वैल्यू को इस्तेमाल। हॉल इफेक्ट की बहुत सारी जर्नल एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी डिवाइसेस में यूज होता है, सारी डिवाइसेस में, क्वांटम मैकेनिकल डिवाइसेस में भी यूज होता है, क्वांटम हॉल इफेक्ट कहते हैं उसको, आमतौर पर 2D मटेरियल्स के अंदर इस्तेमाल होता है। इसकी बेस्ट एप्लीकेशन आपको मॉसफेट इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने पढ़ा होगा, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। हॉल प्रोब बुनियादी तौर पे मैग्नेटोमीटर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, मैग्नेटिक फील्ड मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको। और एक टेक्निक यूज होती है मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज, उसकी हेल्प से ट्यूबिंग और पाइपलाइंस को इंस्पेक्ट करने के लिए, उनको चेक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हॉल इफेक्ट से बहुत सारे सेंसर भी जो है वो बनाए जाते हैं विद एन एडवांटेज दैट के हॉल इफेक्ट से जो बनाए गए सेंसर्स हैं उनके ऊपर डर्ट का, मड का या वाटर का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये दूसरे जो पोजीशन सेंसिंग या करंट सेंसिंग डिवाइसेस हैं उनसे बेहतर बनाती है हॉल इफेक्ट डिवाइसेस को। और इसकी जो एडिड एडवांटेज है वो ये है कि करंट को सेंस कर सकता है यूजिंग नॉन कॉन्टैक्टिंग करंट सेंसर कैरेक्टरिस्टिक्स। मैग्नेटिक फील्ड यूज करता है बुनियादी तौर पर ये, तो उसी को यूज करके जो है वो नॉन कॉन्टैक्टिंग करंट सेंसर भी इससे बनाए जाते हैं। ये हमारी आज की डिस्कशन है जी। थैंक यू वेरी मच। अब आपके पास अगर कोई क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड तो आप पूछ। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या जो हॉल फोर्स होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है सर? हॉल फोर्स का पॉजिटिव या नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं है, इट डिपेंड्स कि इसकी डायरेक्शन हमेशा लॉरेंट फोर्स से अपोजिट होगी। सर लॉरेंट फोर्स अपोजिट होगी, लॉरेंट फोर्स को तो हम नेगेटिव ले रहे हैं क्योंकि वो थी उधर नेगेटिव वाई एक्सिस थी, इसलिए पूछ रहा हूं सर। हाँ, तो इसको पॉजिटिव ले, हाँ फिर वो पॉजिटिव होगी। अपोजिट फोर्सेस हमेशा डिफरेंट साइन कैरी करते हैं, अगर आपकी लॉरेंट फोर्स पॉजिटिव होगी तो हॉल फोर्स नेगेटिव होगी। जी सर। सर जब फील्ड अप्लाई करते हैं तो लॉरेंट फोर्स पैदा होती है, ये इलेक्ट्रॉन को सर डिफ्लेक्ट कर दे टुवर्ड फ्रंट फेस ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक, ये किसी और फेस की तरफ नहीं कर सकते उसको डिफ्लेक्ट? वो तो राइट हैंड रूल, ये फार्मूला नजर आ रहा होगा आपको इस स्लाइड पे, कि वो V क्रॉस D, इस वन आप देख सकते हैं इसे, V क्रॉस B क्रॉस प्रोडक्ट है। आप राइट हैंड रूल से डायरेक्शन निकाल लें फोर्स की, क्वाइट सिंपल, किसी और तरफ नहीं कर सकते।
वेल सर डिफाइंड। अगर हम हॉल इफेक्ट के एग्जांपल डेली लाइफ में देखना चाहें तो कहाँ देखें, कौन सा मैंने- ये इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट? अगर आपने आखिरी स्लाइड देखी हो तो मैंने कई डेली लाइफ की एग्जांपल्स दी हैं। हाँ, तो कॉमनली जैसे मैंने बताया था कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मटेरियल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एन टाइप है, पी टाइप मटेरियल है, ठीक है। इसी तरह मॉस्फेट के अंदर जो है वो क्वांटम हॉल इफेक्ट इस्तेमाल होता है। मॉस्फेट का नाम तो आपने सुना होगा। जी सर। इसी तरह डिफरेंट सेंसर्स में, करंट सेंसर और पोजीशन सेंसर्स में इस्तेमाल होता है हॉल इफेक्ट का कंसेप्ट जो है। मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए इसमें बहुत सारी एप्लीकेशन हैं। ठीक। जी बेटा, कोई और क्वेश्चन हो तो इसके बारे में? जी, एनी अदर क्वेश्चन? Okay, thank you very much for joining us. If you have any question, you can ask with your New Year routine. You can ask in WhatsApp group, in the comments of the YouTube, or in the next interaction. Okay, beta. Thank you very much. Allah Hafiz.